कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ। इंतकाम की ख्वाहिश नहीं, बेरहम तरीके से मुमलिकत को माशी बहरान में धकेलने और कौमी सालमियत को खतरे में डालने वाले किरदार जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब, जस्टिस खोसा कौमी मुजरिम हैं। उन्होंने कत्ल से बड़ा जुर्म किया है। इन किरदारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। शुक्रिया नवाज शरीफ, पूरी कौम आपसे मुत्तफिक है। बयानिया के खदोखाल को मजीद संवारें, हम हर कदम आपके साथ हैं। नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को कदम रंजा फरमाने का ऐलान किया। यकीन था वोट को इज्जत दो के बयानी की गैर मौजूदगी में नवाज शरीफ का नया सियासी सफर सही एला हासिल रहता। नवाज शरीफ का नया बयानी और काजी फायद ईसा का चीफ जस्टिस बनना गैर मामूली वाकयात हैं। पाकिस्तान में एक नई सुबह का आगाज हो चुका है। काजी साहब के लिए चंद कलमात। इमरान बाजवा निज़ाम अरूज पर ज़मीनी खुदाओं ने फैसला किया कि काजी फायद ईसा को हरफ गलत की तरह मिटा दिया जाए। एक मशहूर शेर का काफिया रदीफ खराब करते हुए, जमीनी खुदा लाख बुरा चाहें तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जनरल बाजवा, जनरल फैज, सदर अरवी, वजीर आजम इमरान खान, चीफ जस्टिस खोसा, चीफ जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ऐसे किरदार इकट्ठे हों तो बनता है बेमुतलकुल अनान जमीनी खुदा। ताहम ये लोग भूल जाते हैं कि जिसे अल्लाह रखे भला उसे कौन चखे। मुझे नहीं मालूम कि काजी फायद ईसा कौमी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। आने वाले 13 माह वतन अजीज को आईनी रिफ्फतें बख्शते हैं या मजीद बंद गली में धकेलने को हैं, वक्त बताएगा। मेरे नज़दीक भेड़ियों के निरखे से बच निकलना एक गैर मामूली वाक़या है। नवाज शरीफ जब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने तो मेरा जहन यकसू अल्लाह ताला को बड़ा काम लेना चाहता है या फिर तमाम हुज्जत है। ताकत और मुक्तदरा से बच निकलने वाले काजी फायद ईसा के मामले में भी अल्लाह को बड़ा काम लेना है या इत्माम में हुज्जत। वतन अजीज की सियासी बहरानों और आइन की बेहुरमती के उतार चढ़ाव की 70 साल तारीख, मौजूद अस्करी की आदत की मुमलिकत को ताहयात तसर्रुफ में रखने का अज़्म। चुनाचा इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों लेने वाले सियासतदान अवामुन्नास की आंखों का तारा बनते हैं। मेरा रहनुमा असूल मुतय्यन, सियासत में आपके सारे गुनाह माफ रहते हैं अगर सियासी बयानिया तवाना हो। वतनी बदकिस्मती के तवाना बयानिया एक ही है कि इस्टेब्लिशमेंट के मद्दे मुकाबिल खम ठोंक कर आएं। 50 की दहाई से जितने सियासतदान मरजाए खलाइक बने, अब्दुल कयूम खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और अब इमरान खान, सब में कदर मुश्तरक। इस्टेब्लिशमेंट को ललकारा और रिफ़तें पाई, मुल्कों घूमा, पेशतर ममालिक का निज़ाम बनफ़्स नफीस जांचा परखा, पसमानदगी और खवानदगी में गरकाब हम वतनों का सियासी शऊर सबसे बेहतर पाया। भुट्टो साहब को जब 1970 में गरीबों बदहालों ने वोट दिया तो भुट्टो साहब खुसूसन पंजाब के लोग तो नाम से भी ना वाकिफ़ थे। भुट्टो साहब जच गए कि इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे, अमाबाद इनके हर बात मसीहाई है। 2018 में इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा होना मुस्तहकम था। कता नज़र के 2014 से 18 तक इस्टेब्लिशमेंट, अदालती निज़ाम और वतनी मीडिया ने नवाज शरीफ को ज़मीं बोस करने के लिए बेईमाना तरीके से मुजरमाना गठजोड़ किया। क्या नवाज शरीफ की मकबूलियत को नुकसान पहुंचा? हरगिज़ नहीं। 2018 में नवाज शरीफ ऐसी मकबूलियत से पहले कभी मुतारिफ न थे। इमरान खान नतीजतन वज़ीर आज़म तो बन गए, लोगों की नज़रों में गिर गए। हालात यहाँ तक कि 2021 में तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े कायदीन सियासत बचाने मुस्लिम लीग नून के टिकट के मुतमन्नी थे। क्या वजह कि इंतहाई गैर मकबूल इमरान खान मार्च 2022 से जचना शुरू हो गए। वतनी सियासत जो कभी उनकी गिरफ्त में न थी, चंद माह में उसका महवर बन गए। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए ने ही 4 चांद लगाए। मत भूलें, इमरान खान हुकूमत वतनी तारीख में रिकॉर्ड करप्शन, बदतरीन इंतजामी, इक्तसादी बदहाली और सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार थी। जैसे ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया, कोई पूछ ना हुई, सारे करतूत कारकर्दगी से सरफे नज़र रही। एक और मिसाल, नवाज शरीफ 2001 में जनरल मुशर्रफ के साथ तज़हीक आमेज़ मुआहदा करके जिला वतन हुए। मुस्लिम लीग नून के लीडर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स अपने लोगों को मुंह दिखाने के काबिल न थे। नवाज शरीफ से सख्त नाला हुए। बिलाखिर 24 नवंबर 2007 को जब पाकिस्तान वापस आए तो दिसंबर 2021 तक 14 साल मुल्की सियासत के बेताज बादशाह रहे। किसी ने मुआहदे का सवाल ना किया कि आते ही एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपना लिया। दूसरी तरफ अप्रैल 2022 में जैसे ही ये तासिर आम हुआ कि मुस्लिम लीग जनरल बाजवा के इस्तेमाल में है, नवाज शरीफ सियासत खर्च हो गई। हत्ता कि इमरान खान का 5.5 साल जनरल बाजवा का मोहरा होना, किस्सा बारीना और आखिरी 5 माह में बुतले हुर्रियत बनना सियासी धाक बिठा गया। 2007 तक काफ लीग ने माशी तरक्की और वतनी खुशहाली में नाम कमाया। क्या वजह कि 2008 के इलेक्शन में तज़हीक आमेज़ शिकस्त 2-4 हुई कि जनरल मुशर्रफ का बगल बच्चा थे। एक मिसाल और, अयूब खान ने पाकिस्तान को जिस तरक्की और खुशहाली से मुतारफ़ कराया, 10 साल जश्न मनाना बनता था। आज भी उस तरक्की पर गुज़र औकात है। दौरान जश्न ही लोगों ने घसीट कर सदारती महल से निकाल बाहर किया और भुट्टो साहब को सर का ताज बनाया कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए का जादू था। 2 दिन पहले नवाज शरीफ के पास सियासी बयानिया था, न ऐसी सियासत में खला मौजूद थी। इक़्तिदार की तलाश में वोट को इज्जत दो बयानिया इमरान खान को मुंतकिल हो चुका था। खाम ख्याली के माशी बदहाली और महंगाई पर वजाहतें बयानिया बनती, आसूदगी लाती। नवाज शरीफ का कल
20 अक्टूबर 2020 की अपनी तकरीर दोहराना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां अपनाना तरक्याक बना था। मुल्क की सियासत में भूचाल ले आया है। एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे सरासीमा नजर आते हैं। लामहला जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब, जस्टिस कोसा के साजिशी जुराइम का अहाता होगा तो इमरान खान का शरीक जुर्म होना और मुस्तफीद होना भी साबित होगा। काबिल एहतराम एस्टैब्लिशमेंट से दर्दमंद पाकिस्तानी की अपील, खुदा के वास्ते नवाज शरीफ के नए बयानिए को महफूज रास्ता दो कि मौजूदा हालात में आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं। अगर नवाज शरीफ के बयानिए के खिलाफ मानदाना रद्द-ए-अमल आया तो आज जो सियासी खला इमरान खान भर चुका वो मुल्क की सालमियत का मक्कू ठपने के लिए काफ़ी है। नवाज शरीफ की सियासत पर कौम का एतमाद सिर्फ और सिर्फ वोट को इज्जत दो का बयानिया अपनाने से ही बहाल होगा और सियासी इस्तेकाम वापस आएगा। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं।